लेने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर आज से पहले आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोचते तो आपको शायद इतने ऑप्शंस नहीं मिलते। लेकिन अब 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने लगे। इवन एक ही कंपनी के अंदर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। और ऐसे ही टीवीएस के अंदर भी है। टीवीएस में iQube भी आता है, जो आप लोगों ने मोटो हॉबीज पे इससे पहले देखा है। लेकिन आज मैं आप लोग को टीवीएस का ही एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाने वाला हूँ जो अलग भी है, बेहतर भी है और लुक्स भी अलग ऑफर करता है, फीचर्स भी अलग ऑफर करता है, ज़्यादा स्टाइलिश भी है, ज़्यादा मॉडर्न भी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लान कर रहे हैं, अलग स्कूटर चाहते हैं जो दिखने में भी अलग हो, फीचर्स में भी अलग हो, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं टीवीएस ऑर्बिटर के बारे में। और टीवीएस ऑर्बिटर एक कमाल का मॉडर्न स्कूटर है। इसके अंदर एक ऐसी चीज मिलती है जो आप लोगों को कार के अंदर मिलती है। ये कौन सा फीचर है, सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात करते हैं टीवीएस ऑर्बिटर की सभी डिटेल के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्कूटर बहुत अलग नजर आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है, तो एक्चुअल में ये स्कूटर बहुत स्टाइलिश है। लुक में अलग क्या है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपको कन्वेंशनल डिजाइन वाले स्कूटर मिलते हैं, आपको एक ही कलर का थीम मिलता है, कोई ग्राफिक्स नहीं मिलते, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर नहीं मिलती है। आइए थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक कलर नहीं बल्कि तीन चार कलर ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ब्लू है, सिल्वर है, यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स दिए गए हैं और यहाँ पर नियॉन कलर दिया गया है। तो ये 3 कलर का स्कूटर है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं तो टोटल 6 कलर ऑप्शन स्कूटर के साथ आते हैं। और ये कलर जो है ये नियॉन कलर है। मेरे सामने जो खड़ा देखिए यहाँ पर नियॉन फिनिश आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है और ये इसका फ्लैगशिप कलर है जो 3 कलर ऑप्शंस के अंदर आता है। और यहाँ पर एक ऐसी अलग चीज दिखती है जो आप लोगों ने एक सुपर एडवेंचर बाइक्स के अंदर देखी होगी, जो है वाइजर। स्कूटर के अंदर इतना बड़ा वाइजर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है जो स्कूटर के अंदर मिलता है। दूसरी बड़ी चीज जो बहुत अलग है, यहाँ पर क्रिस्टल एलईडी लाइट्स मिलती हैं। ये क्रिस्टल एलईडी लाइट जो है बहुत अलग होती है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से इसकी लाइट्स होती है। बहुत अच्छा थ्रो है इसका, रात में भी बहुत अच्छी नजर आती है। बाकी नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को एलईडी लाइट्स देखने को मिलती है कि यहाँ पर इसके अंदर एलईडी लाइटिंग्स दी गई हैं जो कुछ इस तरीके से चलती है। और यहाँ पर ये इंडिकेटेड इसके अंदर इंडिकेटर दिया गया है जो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो टायर दिया जा रहा है, यहाँ पर जो टायर है ये 14 इंचेस का टायर है। अब ये टायर जो है साइज में भी बड़ा है और आप लोगों को बेटर ग्रिप भी देता है, बट थोड़ा सा पतला है ये टायर क्योंकि ये 80/90 सेक्शन का टायर है। और इसके अंदर आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। और यहाँ पे जब आते हैं साइड प्रोफाइल में आप आएंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई साइड से तो स्कूटर बहुत स्टाइलिश लग रहा है। यहाँ पर एक सडल लुक आ रहा है इसके अंदर और यहाँ पर आप लोगों को फ्लैट फॉर्म सीट मिल रही है। मतलब आपको फोम भी काफी अच्छा मिल रहा है और बिल्कुल फ्लैट सीट मिल रही है, कहीं भी ज्यादा हम्प नहीं है कि आपको बैठने में प्रॉब्लम हो। अगर मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ राइडिंग ट्रायंगल किस तरीके से मिलता है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर सीट बनती है कि बिल्कुल कंफर्टेबली एक राइडर बैठ सकता है और आसानी से इसके स्ट्रेट हैंडल बार को पकड़ के और यहाँ पर वाइजर का इस्तेमाल करते हुए अपना राइड को कंटिन्यू कर सकता है। और इसकी जो सीट हाइट है ये 845 mm की है। मेरी हाइट 5'8" है और दोनों ही पैर आराम से नीचे रखे हुए हैं। तो देखने में शायद आपको ऊंची लग रही हो लेकिन इतनी ऊंची नहीं होती है। आप लोग आराम से इससे राइड कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम भी है तब भी आप स्कूटर को चला सकते हैं। लेने से पहले चलाकर देखेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं इसके अंदर सामने और एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर मिलता है, देखिए यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। इस तरीके से आप मोबाइल निकाल के यहाँ रख सकते हैं और अगर आप इसको इस तरीके से घुमा सकते हैं, यहाँ पर केबल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग ऑप्शन भी मिलता है जो कि आपको USB टाइप A ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मैक्सिमम 3 kg की कैपेसिटी वाला हुक दिया गया है जिसके ऊपर आप लोग सामान वगैरह लगा सकते हैं। और साइड में यहाँ पर जब आप आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप लोग स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से खोला जाता है, यहाँ से फ्लैप होने के बाद इसको ऐसे तरीके से रोक के चार्जर इसके अंदर लगा सकते हैं और यहाँ से ये स्कूटर चार्ज हो जाती है। आप लोग इसको कहीं भी लगा सकते हैं। नॉर्मल प्लग के अंदर भी आप स्कूटर को लगा सकते हैं, जो कि आप लोग को घर के अंदर जो पावर सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर भी लगा के आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं भाई, देखिए रियर वाला टायर जो है वो आप लोग को 12 इंचेस का मिलता है। ये 12 इंचेस का टायर है। आगे वाले टायर से थोड़ा छोटा है लेकिन आप लोग ग्रिप अच्छी देता है क्योंकि ये टायर थोड़ा सा चौड़ा मिल जाता है। इसके अंदर हब मोटर मिलती है। रियर डिजाइन के अंदर भी यहाँ पर आप लोग को LED टेल लाइट्स नजर आ रही हैं और ये स्कूटर पीछे से भी काफी कमाल की लगती है। एक चीज आपको यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप लोग को अच्छी ग्रिप के लिए 2 बड़े सॉलिड आप लोग को ग्रिप दिया हुआ है ताकि आप लोग आराम से ये हैंडल्स को पकड़ के पिलियन बैठ सकता है। पिलियन से कैसे लगती है ये स्कूटर, किस तरीके से बैठ सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हैं। पिलियन यहाँ पर इस तरीके से बैठता है और राइडर के लिए तो काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। तो पीछे भी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल रहा है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है। स्कूटर काफी अच्छा है और
फ्लैट है और साथ ही पतला भी है, जिससे आप लोग आसानी से इस स्कूटर पे बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूटर के अंदर ऑफर करी जाती है। स्कूटर के अंदर अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है, 34 लीटर का बूट स्पेस है, जिसको अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। काफ़ी सारा सामान भी रखा हुआ है। ये देखिए, एक बैग रखा हुआ है, छोटा हेलमेट रखा हुआ है, यहाँ पर स्कूटर का चार्जर रखा हुआ है, ग्लव्स रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें स्कूटर के अंदर बहुत आसानी से आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा और ये आसानी से बंद हो जाता है, ये देखिए अपने आप बंद हो जाता है। तो बहुत ही कमाल का है ये। स्टोरेज बहुत अच्छा मिल रहा है, iQube से ज़्यादा अंडर सीट स्टोरेज इसके अंदर मिल रहा है और ये iQube से ज़्यादा स्टाइलिश भी है। तो ये ज़्यादा अलग लोगों के लिए बनाया गया है जो एक स्टाइलिश स्कूटर चाहते हैं, इलेक्ट्रिक चाहते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं प्लस स्टाइलिश भी चाहते हैं तो TVS ऑर्बिटर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब फाइनली बात करते हैं। देखिए, आपने ये तो देख लिया कि स्कूटर ज़्यादा मॉडर्न है, स्टाइलिश है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज वगैरह मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर बात होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर को जज करने की कि वो अच्छा है या फिर नहीं, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो चार्जिंग कैसी ऑफर करता है। यहाँ पर इसका चार्जर रखा है मेरे सामने, जो कुछ स्कूटर के साथ आप लोग को इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आप लोग उठा के स्कूटर के अंदर लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये चार्जिंग के लिए लग जाता है। देन फिर आप ये प्लग जो है ये अपने नॉर्मल सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं, किसी भी प्लग के अंदर लगाइए और स्कूटर ऑन कर दीजिए, ये आराम से चार्ज होने लगती है, कोई इशू नहीं होता है। सेफ्टी कट्स इसके अंदर लगे होते हैं, ऑटोमेटिकली चार्ज होने के बाद बंद हो जाती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये चार्जर जो है आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से उठाने के बाद ये आसानी से अंदर ऐसे रख दिया जाता है। स्कूटर का स्टोरेज स्पेस भी अच्छा खासा मिलता है, जहाँ पर आप लोग उससे इस तरीके से फोल्ड करके आराम से रख सकते हैं। उसके बाद हेलमेट वगैरह भी आ जाता है, जो मैंने आपको दिखाया है। सो अब बात करते हैं कि भाई चार्जिंग ऑप्शंस तो पता चल गया कि भाई किस तरीके से चार्ज करना है, कहाँ पर लगाना है, किस तरीके से चार्ज होगी। लेकिन जहाँ पर बात होती है कितना चार्ज होने के बाद कितना चलेगी और कितना टाइम लेती है। देखिए, ये स्कूटर जब आप लोग इस चार्जर से लगाएंगे तो आप लोग को तकरीबन अगर 80% तक चार्ज करना है, ज़ीरो हो चुकी है, 80% तक चार्ज करना है तो तकरीबन 4 घंटा 10 मिनट लगता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर आप लोगों को 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। अब ये 3.1 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, इसके साथ अगर आप बात करते हैं भाई मोटर कौन सी मिलती है, तो मोटर इसके अंदर जो मिलती है वो आप लोगों को 3.4 PS के आसपास मिलती है, जो तकरीबन 2.4 किलोवाट के आसपास रहती है। और उसके अंदर जब आप लोग पावर की बात करेंगे तो आप लोग को अच्छी खासी पावर मिलती है। अब पावर का अगर मैं बताऊं कि किस तरीके से स्पीड वगैरह है, तो देखिए ये स्कूटर जो है तकरीबन 6-6.5 सेकंड के अंदर 0 to 40 की स्पीड पकड़ लेती है। और टॉप स्पीड की बात करें तो इसके अंदर देखिए 2 मोड मिलते हैं, एक है इको मोड, दूसरा है सिटी मोड। इको मोड जो है वो बेसिक मोड है, जहाँ पर मैंने स्कूटर को तकरीबन 250 किलोमीटर तक राइड कर लिया है और स्कूटर को चलाने के बाद ये देखा है कि ये स्कूटर जो है 0 to 40 किलोमीटर और 45 तक जाती है, 46 तक जाती है इसके इको मोड पे, जहाँ पर बहुत सफिशिएंट है। अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं, आपको हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे नहीं लेके जाना है, तो वहाँ पर तो देखिए कोई भी स्कूटर ज़्यादा बेहतर नहीं होती है एक्सप्रेसवे के लिए, लेकिन सिटी राइड के लिए स्कूटर बहुत अच्छी है, जहाँ पर इको मोड पे स्कूटर 47 तक चली जाती है। नंबर्स काफ़ी छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब चला के देखेंगे तो फील जो होता है वो अच्छा खासा लगता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है मोड चेंज करने की। लेकिन जैसे आप हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पर जाने में आपको जैसे ज़रूरत फील होती है कि इसके अंदर आप लोग को मोड चेंज कर देना चाहिए और सिटी मोड पे जाना चाहिए। तो सिटी मोड पे जाने के बाद आप लोग को टॉप स्पीड जो है तो तकरीबन 68 किलोमीटर पर आवर तक की मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा टॉप स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो स्कूटर के अंदर सिटी राइड के लिए जो बनाया गया है, जिस फैक्टर के लिए स्कूटर बनाया गया है वो पूरा करती है। और सिटी के अंदर ये स्कूटर आप लोगों को 40, 45, 50, 60 तक भी बहुत आसानी से कंफर्टेबल फील कराती है और आप लोगों को बहुत हाई एंड जाने की ज़रूरत भी नहीं है स्कूटर्स के अंदर। बट ये स्कूटर बहुत अच्छी चलती है। कैसी चलती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर खास मिलती है, जो मैंने बताया कार वाला फीचर मिलता है वो राइड से रिलेटेड ही है, जो मैं आपको राइड रिव्यू में भी बताऊंगा। और अभी आपको जब मैं फीचर के बारे में बताऊंगा तब भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या चीज़ मिलती है जो इसके अंदर कार वाली है। तो फीचर्स जानते हैं। बैटरी का मैंने बता दिया है कि इसके अंदर आप लोगों को 3.1 किलोवाट आवर का मिलता है, 4 घंटा 10 मिनट लगता है 0 to 80% चार्ज करने में। और आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर सॉकेट के अंदर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर सामने लगाएंगे तो आप लोग इसको इस तरीके से चार्जिंग पे लगा सकते हैं। ये है TVS ऑर्बिटर के चार्जिंग ऑप्शंस और परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं फीचर्स की और जानते हैं कार वाला कौन सा फीचर मिल रहा है और क्या खास मिल रहा है जो TVS iQube नहीं मिलता, तभी इसको निकाला गया है। तो आइए जानते हैं ज़रा फीचर्स के बारे में कि TVS ऑर्बिटर क्या क्या ऑफर
करती है। और अब बात करते हैं फीचर्स की। देखिए आजकल स्कूटर में रेंज अच्छी मिल जाती है, लुक्स भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन जहां पर फीचर की बात आती है तो हर जगह वही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सारी चीज़ें बहुत रिपीटेड और कॉमन होती जा रही हैं। लेकिन टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर जो एक आया है वो फीचर मेरा फेवरेट है, और जब से मैंने स्कूटर को चलाया है सिटी के अंदर भी, गलियों में भी मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। वो कौन सा फीचर है? मेरा फेवरेट फीचर है वो वही फीचर है जो कार के अंदर मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल की। अब क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है भाई, बहुत ही कमाल का है। पहले मुझे लगता था यार क्रूज कंट्रोल बाइक्स में तो मिलता है, मैंने हाई एंड बाइक्स चलाई है उसके अंदर क्रूज कंट्रोल यूज होता है, लेकिन जहां पर स्कूटर के अंदर बात होती है भाई सामान भी रखा हुआ है, तब भी आपने एक स्पीड सेट कर ली और उस पर आप चलते चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत कमाल की है कि भाई इसके अंदर आप लोग आराम से जो है एक स्पीड सेट करिए। ये अगर आप लोग इको मोड पे चला रहे हैं तो 40 किलोमीटर तक सेट हो जाता है, और अगर आप लोग सिटी मोड पे चला रहे हैं तो तकरीबन 60 किलोमीटर, 61, 62 किलोमीटर के आसपास तक क्रूज कंट्रोल सेट हो जाता है। आप क्रूज कंट्रोल पे लगाइए और दोस्त से बात करते करते आराम से स्कूटर को चलाइए, कोई एक्सीलरेटर टच करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो कंट्रोल करता है। आप दोनों हैंडल पकड़े रहिए, लेकिन एक्सेलरेटर घुमाने का जो हसल होता है, बार बार तेज करो, धीरे करो, कम करो, वो चीज से आदमी बच जाता है और आपका हाथ को भी काफी रिलैक्स होता है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे क्रूज कंट्रोल तो जरूरत ही नहीं है स्कूटर में, क्यों दिया है, लेकिन एक्चुअल में जब आप राइड करिएगा तो क्रूज कंट्रोल पे जरूर ट्राई करके देखिएगा। जब टेस्ट राइड के लिए जाइएगा आपको भी लगेगा कि यार बहुत ही कमाल का फीचर है। तो क्रूज कंट्रोल इसके अंदर बहुत अच्छा मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि हिल होल्ड असिस्ट, ये भी आपको लगेगा कि ये तो कार वाला फीचर है, लेकिन कार वाला फीचर नहीं है, बहुत कमाल का फीचर है। मान लीजिए कि आपका दोस्त खड़ा है, आप पहाड़ पे चले गए या फिर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, आपकी स्कूटर ढलान पे खड़ी है, अब आपको दोस्त से बात भी करनी है, नीचे जाएंगे तो काफी दूर ढलान खत्म होती है, लेकिन आपको इसी ढलान पे बात करनी है, खाली ब्रेक दबाइए, हिल होल्ड असिस्ट एक्टिव हो जाएगा, आराम से बात करिए, स्कूटर कहीं नहीं जा रहा। अब आप कहेंगे स्टैंड पे लगा लूं, स्टैंड पे लगा के क्या होगा भाई, आपको तो खड़े होकर बात करनी है, स्कूटर पे ही बैठ के बात करनी है, स्टैंड पे तो वैसे स्टैंड वीक होने लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि हिल होल्ड लगाइए और आप जो है आराम से, दो लोग भी अगर बैठे हैं तब भी हिल होल्ड असिस्ट काम करता है, बहुत ही कमाल का फीचर है। तीसरा कमाल का फीचर यह है कि इसके अंदर आप लोग को पार्किंग असिस्ट मिल जाता है, मतलब एक बटन दिया गया है, जो आप करीब से आगे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर एक पी नाम का बटन दिया गया है जो पार्किंग असिस्ट है। ब्रेक दबाना है और पी को दबाना है और इससे पार्किंग असिस्ट ऑन हो जाता है। देन आप आगे स्कूटर को ले जा सकते हैं, देन पीछे ले जाना है, एक बार और दबा दीजिए, ये पीछे जाने लगेगा। तो तकरीबन 5 किलोमीटर की स्पीड होती है पार्क असिस्ट में, जिससे आप लोग स्कूटर को आगे पीछे कर सकते हैं। अभी मैं शूट के लिए आया हूं तो मैंने काफी सामान इसके ऊपर रखा हुआ था और उसके बाद पीछे करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि स्कूटर काफी अच्छी खासी हैवी है और उसके बाद भी इसको आगे पीछे करना काफी आसान है। तो मुझे लगा कि यार ये काफी अच्छी चीज है जो स्कूटर के अंदर पार्क असिस्ट भी मिल रहा है, आगे पीछे भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या फीचर मिलते हैं। देखिए बाकी फीचर इसके अंदर ये है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है सामने, ये 5.5 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि एक LCD डिस्प्ले है जो कि टच नहीं है। इसके अंदर टच ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं, जिस तरीके से टीवीएस की एंटॉर्क के अंदर मिलता है, टीवीएस रेडर के अंदर मिलता है, टच नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं जिससे आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का बटन है, यहाँ पर स्विचेस हैं पास के लिए, ये हॉर्न का बटन है, एक बार हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से हॉर्न साइन करता है, बाकी सुनाई देता है। बाकी यहाँ पर एक मोड का बटन दिया गया है, ये यहाँ पर मोड है, इसको आप दबाएंगे तो इको, देन उसके बाद सिटी में चेंज हो जाती है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर वाइजर दिया गया है, साइड मिरर की क्वालिटी काफी अच्छी है, फिट एंड फिनिश स्कूटर का बहुत अच्छा है। LED लाइटिंग सेटअप मिल रहा है, फुली LED आगे मिल रहा है, रियर में LED टेल लाइट्स मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें स्कूटर को बहुत कमाल का बनाती है भाई, बहुत ही कमाल के फीचर इसके अंदर मिल रहे हैं और भी बहुत लंबी लिस्ट है इसके फीचर्स की। अगर मैं बात करता हूँ टायर्स की, तो इसके अंदर आप लोगों को जो टायर मिलता है वो आप लोग को ड्रम ब्रेक्स वाला मिलता है। स्कूटर के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, कॉल SMS अलर्ट्स मिल जाते हैं। स्कूटर के अंदर टायर वाइज अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोग को जो है 2 साइजेस के टायर्स मिल रहे हैं। इसके अंदर आप लोग को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जो कि आप लोग को एक बार आगे वाली ब्रेक दबाएंगे तो पीछे वाली भी काम करती है। साथ ही स्कूटर के अंदर एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, स्टील ट्यूब वाली चैसी इसके अंदर मिल रही है, डुअल सस्पेंशन इसके अंदर मिल रहे हैं, रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल रहे हैं और स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी कमाल का मिल जाता है। तो स्कूटर ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी काफी अच्छी है, इतने सारे फीचर भी ऑफर कर रही है। साथ ही सेफ्टी के लिए भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जो सेफ्टी अलर्ट्स हैं, जियो फेंसिंग है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जैसे स्कूटर आपकी गिरेगी तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल भी हो जाती है। और साथ ही साथ इसके अंदर LED लाइटिंग सेटअप मिल रहा है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है,
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप लोगों को डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल रहा है, एंटी थेफ्ट सिस्टम मिल रहा है, रिवर्स भी कर सकते हैं आप लोग इस स्कूटर को। तो सारे फीचर इसके अंदर दिए जा रहे हैं। साथ ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 169 mm का मिल जाता है। तो ये सारे फीचर हैं जो टीवीएस ऑर्बिटर के अंदर ऑफर किए जाते हैं। सारे बहुत ही कमाल के प्रैक्टिकल फीचर्स हैं जो आप डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। सामान रखा हुआ है, मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई बड़ा सामान रखना है, बहुत हैवी है स्कूटर, पीछे नहीं कर पा रहे तो पार्किंग यूज कर लीजिए। 2 लोग बैठे हुए हैं, काफी हैवी लोग हैं, बार बार एक्सीलेटर करने में दिक्कत हो रही है, क्रूज कंट्रोल लगाइए और चलते चले जाइए। तो ये सारे फीचर बहुत प्रैक्टिकल लगे मुझे, जो स्कूटर के अंदर मुझे पर्सनली भी पसंद आए हैं। तो ये है टीवीएस ऑर्बिटर। लेकिन कितने प्राइस करी गई है वो सवाल ये डिसाइड करेगा कि स्कूटर वैल्यू फॉर मनी है या भी नहीं। तो फीचर्स की बात हो गई, लुक्स एंड डिजाइन की बात हो गई, परफॉर्मेंस, बैटरी की बात हो गई। अब बात करते हैं स्कूटर के प्राइस की, कि कितनी प्राइस करी गई है और वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो अब सवाल आता है कि आपको ये स्कूटर लेनी है और या फिर नहीं लेनी है, और किस प्राइस पर लेनी है। देखिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बहुत मिल जाएंगी, अच्छे लुक्स वाली भी बहुत मिल जाएंगी, अच्छे फीचर्स वाली भी बहुत मिल जाएंगी। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है तो फिर वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपकी पॉकेट इतना इजाज़त नहीं दे रही है कि आप 1.5 लाख 2 लाख की स्कूटर ले। और आप लोग को एक प्राइस ब्रैकेट ऐसा चाहिए जो स्वीट स्पॉट हो, अच्छे खासे प्राइस ब्रैकेट में, जहां पर आप लोग 125 सीसी का स्कूटर मिल जाता है। उस प्राइस ब्रैकेट पर अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन। अगर बात करता हूँ नॉर्मल एक्टिवा जैसी स्कूटर की जो होंडा की तरफ से आती है, तो तकरीबन 1 लाख रुपए तक चली जाती है। अप्रॉक्सीमेटली बात करें 90,000 1 लाख रुपए तक चली जाती है। 110 सीसी की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आप लोगों को 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है पेट्रोल स्कूटर के लिए, जहां पर आप लोग को बार बार पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपको पैसा बचाने की सोच है आपकी, जहाँ पर आप लोग डेली बहुत ज़्यादा कम्यूट नहीं करते हैं यार, बस शहर में चलाना है, तो उनके लिए स्कूटर अच्छी है। और ये प्राइस करी गई है सिर्फ और सिर्फ 1,04,000 रुपीज़ की, यानी 1,04,000 रुपये की। अब 1,04,000 रुपये का आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्जिंग टाइम भी नहीं है। 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर स्कूटर चार्ज हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये स्कूटर किन के लिए बनाई गई है। पहला सवाल ये है कि क्या आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए। तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। क्या आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, क्या आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर आप लोग को एक ऐसी बैटरी चाहिए जिसकी आप लोग बैटरी निकाल के चार्ज कर सके। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए ये स्कूटर नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये स्कूटर के अंदर जो पहली चीज़ है, यानी स्कूटर जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस नहीं देती है। 68 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड पे जाती है। आपका रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग 100 किलोमीटर तक चलाना है आपको। घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, या घर से मार्केट जाना है, मार्केट से घर आना है, घर से दुकान जाना है, दुकान से घर आना है, या फिर डेली आपका जो कम्यूट है वो 100 किलोमीटर के आसपास है, या फिर उससे ज़्यादा भी है। अगर तो जहाँ पर आप जा रहे हैं, मान लीजिए दुकान पे जा रहे हैं, ऑफिस पे जा रहे हैं, वहाँ पर आप लोग स्कूटर को आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए स्कूटर सही रहने वाला है और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का चार्जिंग ऑप्शन है। आप लोग के घर के नीचे अगर मोटर का भी सॉकेट है वो भी निकाल के अगर आप लोग चार्जिंग पे लगा देंगे तो आसानी से ये चार्ज हो जाती है। बहुत बड़ा प्लग नहीं है, बहुत बड़ा सॉकेट नहीं है, तो आप लोग ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये बहुत फीजिबल है कि इसके अंदर आप लोग को बहुत मिनिमल सी चीज़ें मिलती है, जहाँ पर छोटे प्लग के साथ भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा चार्जिंग टाइम भी नहीं है। तो अगर आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए, अगर आपकी 3 रिक्वायरमेंट पर अगर आप ये फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे तो वीकेंड राइड भी करनी है, मुझे तो स्कूटर से बहुत लंबी लंबी टूरिंग करनी है, मुझे तो डेली की बहुत कम्यूट रहता है 200-300 किलोमीटर, या तो मैं फ्लीट में चलाता हूँ, स्विगी जोमैटो वगैरह के लिए स्कूटर चलाता हूँ, तो देखिए भाई साहब आपके लिए स्कूटर नहीं है। ये स्कूटर उनके लिए है जो डेली कम्यूट जिनका ज़्यादा नहीं हो, जिनकी बैटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो और अच्छे खासे सिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस वाली स्कूटर चाहते हो। तो ये सिटी के लिए एक बस बेस्ट स्टाइलिश ऑप्शन रहेगा और ये बस आपके लिए ही ऑप्शन रहेगा। अगर आप चाहते हैं एक सिटी परफॉर्मेंस वाले स्कूटर लेने के लिए तो टीवीएस ऑर्बिटर आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्बिटर लेने का सोचिए या फिर स्कूटर लेने का सोचिए तो ये 3 सवाल अपने आप से ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्कूटर के लिए जाना है या फिर नहीं। आज की इस वीडियो यही था जहां पर मैंने आपको टीवीएस ऑर्बिटर की सारी डिटेल्स बता दी है। अब ये तो थी बात वो चीज़ जो डिटेल और फैक्ट्स इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि साहब क्या कोई कमी भी है इसके अंदर। उसको जानने के लिए प्रोज एंड कॉन्स वीडियो मिलते हैं आपको, जहाँ पर प्रोज भी बताऊंगा, कॉन्स भी बताऊंगा, अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा और कम अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा जो मुझे लगता था और बेहतर हो सकती है। वो चीज़ जानने के लिए देखिए, अगर एक अच्छा वायर जो होता है वो सिर्फ रिव्यू देख के ले लेता है, मतलब सिर्फ रिव्यू देख के अगर ले ले तो फिर वो अच्छा वायर नहीं है, क्योंकि उसे सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप एक बायस बंदे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मुझे अनबायस भी पता चले, बायस भी पता चले, एक रैशनल बायर है, तो फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स की वीडियो भी देखनी चाहिए और सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि आपको जाना है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में यही था जहाँ पर मैंने टीवीएस ऑर्बिटर के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको ये
स्कूटर पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर दोस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोचा है तो रिव्यू उसको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइट हैंड।